नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। साल 2019 की बात है। केंद्र सरकार का पहला टर्म खत्म होने वाला था। लोकसभा चुनाव होने वाले थे। उस वक्त प्रधानमंत्री एक वादा करते हैं। वो कहते हैं कि उनका आने वाला दूसरा टर्म जब खत्म होने वाला होगा, यानी 2024 का जब अंत चल रहा होगा, तब तक हम भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की बना देंगे। 2024 आया और चला गया, लेकिन भारत $5 ट्रिलियन के आसपास भी नहीं पहुंच सका है। चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव अब फिर से आ रहा था, इसलिए एक और नया वादा किया गया। कहा गया कि हम 2029 तक, यानी अपने तीसरे टर्म के अंत तक, भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। इस बीच ये भी कहा गया कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन हाल ही का आंकड़ा कुछ और कह रहा है। हाल ही में यूके ने भी भारत को पीछे छोड़ दिया है और भारत अब छठे नंबर पर पहुंच गया है। चीन लगभग $21 ट्रिलियन के साथ दूसरे स्थान पर है। सवाल है, क्या हम कभी चीन को पीछे छोड़ने का सपना भी देख सकते हैं क्या? 2080 के दशक में पर कैपिटा इनकम के मामले में हमसे पीछे रहने वाला चीन अब हमसे इतना आगे निकल गया है कि कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सवाल यह भी है कि आखिरकार 2029 तक भी भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ये जानते हैं। 2019 के आखिरी दिनों में केंद्र सरकार काफ़ी जोश में थी। उस समय एंटरिम बजट पेश किया गया था। उस बजट में सरकार ने ये घोषणा की थी कि 2018 और 19 में भारत की जीडीपी लगभग $2.7 ट्रिलियन थी। उसे 2030 के मिड तक $10 ट्रिलियन हम बना देंगे, यानी महज 16 सालों में। बजट में किया गया ये वादा भी एक जुमले की तरह लग रहा था, क्योंकि इस वादे को पूरा करने के लिए भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को 3.7 गुना बढ़ाना था। ये सुनने में और भी मुश्किल तब और लगता है जब पता चलता है कि इस बढ़त को हासिल करने के लिए भी हमें अमेरिकी डॉलर में लगभग 8.5% की कंपाउंड एनुअल रेट के साथ ग्रोथ करनी थी। अर्थशास्त्रियो68 को मुश्किल लग रहा था, लेकिन सरकार को काफ़ी आसान, और उसकी वजह भी थी। वजह थी 2000 और 2001 में भारत की जीडीपी जब $468 बिलियन थी, तब ये बढ़कर 2013-14 तक $847 बिलियन हो चुकी थी, यानी 13 साल में लगभग 6 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। और कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट उस वक्त 11.13% रहा था। उस हिसाब से 8.5% की ग्रोथ बिल्कुल डुएबल लग रही थी। अब जून 2019 में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में पीएम मोदी ने घोषणा की कि 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना दिया जाएगा। यानी पीएम मोदी ने वादा किया था कि 2018 और 19 से सिर्फ 5 साल बाद ही भारत की डॉलर जीडीपी को लगभग दोगुना कर दिया जाएगा। इसके लिए जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट चाहिए थी, वह थी 13.12% की। अब यहाँ आपको ये याद दिलाते हुए चलता हूँ कि भाजपा के पहले टर्म में औसत ग्रोथ रेट 7.5% रही थी, जबकि $10 ट्रिलियन वाले लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो ग्रोथ रिक्वायर्ड रेट था वो 8.5% था। इसके बाद जुलाई 2019 में फिर से पीएम की अध्यक्षता में एक मीटिंग की जाती है। इस मीटिंग में जिस $5 ट्रिलियन का टारगेट 2024 में रखा गया था, उसे फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 अब मान लिया गया था, यानी एक साल और आगे कर दिया गया। इसके बाद निर्मला सीतारमण ने 2019 और 20 के बजट में ऑफिशियली ये घोषणा कर दी कि भारत 2024-25 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन जब चुनाव हुए और बीजेपी को सत्ता फिर से मिल गई, तो पूरी तरह से खेल जो था वो बिगड़ गया, फेल हो गया। IMF हर साल दुनिया के सभी देशों की जीडीपी को करंट US डॉलर में पब्लिश करता है। उसकी लेटेस्ट इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस, जो कि अप्रैल 2026 में ही आया है, उसके मुताबिक भारत की जीडीपी 2023 और 24 में $3.5 ट्रिलियन पहुंच गई थी और 2024-25 में ये बढ़कर के $3.76 ट्रिलियन हो गई। यानी 2018-19 में 2.65 ट्रिलियन से शुरू करके 6 साल में सिर्फ $1.11 ट्रिलियन की ही ग्रोथ हो पाई है। 2019 में जिस 13% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात चल रही थी, वो दरअसल सिर्फ 6% ही रहा, यानी 13% के आधे से भी कम रहा। $5 ट्रिलियन का टारगेट पूरा करने के लिए $2.35 ट्रिलियन की ज़रूरत थी। वो तो दूर की बात थी। बहुत साफ लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये अनक्वालिफाइड फेलियर था। इस फेलियर को छुपाने के लिए अब सरकार ने ये कहना ही बंद कर दिया कि हमने कभी $5 ट्रिलियन का वादा किया था। प्रधानमंत्री ने कभी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का दावा किया ही नहीं था, ये कहना शुरू कर दिया गया। अब प्रधानमंत्री ने भी धीरे धीरे खुद $5 ट्रिलियन वाले लक्ष्य का जिक्र करना लगभग बंद कर दिया। लेकिन $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का वादा अभी भी उनके मंत्री, अधिकारी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स
और प्रवक्ताओं के मुंह से सुनने को मिल जाता है। मसलन 4 जनवरी 2022 को सीईए अनंत नागेश्वरन ने कहा था कि हम 2026-27 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। फिर 29 मई 2025 को उन्होंने एक साल और आगे बढ़कर टारगेट ईयर 2027 से 2028 तक कर दिया। लेकिन हकीकत यह है कि 2028 और 29 तक भी भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के बनने के ट्रैक पर नहीं है। IMF की रिपोर्ट कहती है कि 2025-26 में भारत की GDP 4 ट्रिलियन से भी कम रहने वाली है, यानी कि 3.916 ट्रिलियन के आसपास। अब कितनी रहेगी कितनी नहीं रहेगी, ये जानने के लिए हमें आज के मौजूदा आंकड़े क्या कहते हैं वो जानना चाहिए। 2018-19 से लेकर, यानी जब से GDP 5 ट्रिलियन हो जाएगी की बात शुरू की गई थी, तब से लेकर के अब तक 7 साल में भारत का GDP ग्रोथ एवरेज जो है वो 5.72% रहा है। अगर बात करें 2024 के बाद से अब तक का, तो ये रेट 5.77% रहा है। अब मान लीजिए अगर 2028 और 29 तक $5 ट्रिलियन पहुंचना है, तो अगले 3 साल में हर साल लगभग 8.5% की GDP ग्रोथ करनी होगी, जो बेहद अनलाइकली है। अनलाइकली इसलिए है क्योंकि पिछले 2 साल में रुपए में नॉमिनल GDP ग्रोथ करीब 9% रही है। अगर महंगाई ऐसे ही बढ़ती रही तो अगले 3 साल में नॉमिनल ग्रोथ 10 से 11% तक जा सकती है। लेकिन समस्या ये है कि पिछले 2 साल से रुपया तेजी से गिर रहा है। 2025-26 में रुपए में करीब 10% की कमी हो गई। इस गिरावट की वजह से नॉमिनल ग्रोथ को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया है, यानी इतनी भारी गिरावट ने जो 9-10% की नॉमिनल ग्रोथ हुई थी उसे पूरी तरह खा लिया है, खत्म कर दिया है। नतीजा, डॉलर में भारत की GDP लगभग बढ़ी ही नहीं, थोड़ी बढ़ती है तो डॉलर बढ़ जाता है। अब आगे भी हालात बेहतर होने वाले नहीं हैं, ऐसी आशंका है। अगले 3 साल में हर साल रुपया 5 से 6% गिरने की आशंका है। तो हिसाब सिंपल है, रुपए में 10 से 11% बढ़ोतरी हो, यानी जितनी तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उतनी ही तेजी से रुपए की कीमत भी गिर रही है। दोनों मिलकर के एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली गारंटी भी फेल होने जा रही है। आपको याद होगा 19 दिसंबर 2023 को और उसके बाद कई बार, यहाँ तक कि संसद में भी प्रधानमंत्री ने गारंटी दी थी कि उनके तीसरे टर्म के खत्म होने तक, यानी 2029 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये गारंटी उन्होंने दरअसल IMF की पुरानी प्रोजेक्शंस पर भरोसा करके दे दी थी। अब दरअसल कई सालों से IMF भारत की GDP ग्रोथ को काफ़ी ऊंचा भी बताते हुए आ रहा था, जबकि जर्मनी और जापान की ग्रोथ को धीमा दिखा रहा था। 2023 और 24 में भारत दुनिया में 5वें नंबर पर था। जर्मनी और जापान भारत से ऊपर थे, जबकि अमेरिका और चीन पहले और दूसरे स्थान पर थे। प्रधानमंत्री को उम्मीद थी कि जर्मनी और जापान की धीमी रफ्तार और भारत की तेज ग्रोथ की वजह से हम 2029 तक तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अब ये गारंटी भी हवा में उड़ती नजर आ रही है, क्योंकि अब IMF ही कह रहा है कि 2028 और 29 तक भारत की GDP $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हाल ही में भारत को यूनाइटेड किंगडम ने भी पीछे छोड़ दिया है और 2025-26 में भारत अब फिलहाल की स्थिति में 6ठे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर हम अगले सालों में भारत की GDP ग्रोथ सिर्फ 6% ही मान लें, तो 2028-29 में भारत की GDP $4.66 ट्रिलियन तक ही पहुंचेगी, जो जापान से भी कम रहेगी। यानी जापान को भी भारत पीछे नहीं छोड़ पाएगा। यानी बहुत कोशिशों के बाद भी 2028-29 में भारत बेहद मुश्किल से 5वें नंबर पर ही पहुंच सकता है। केंद्र सरकार ने ये देखते हुए अब गियर बदल लिया है और विकसित भारत 2047 का नया वादा देश को देना शुरू कर दिया है। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।